दोस्तों आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं एक लड़के और एक लड़की की शादी की। आपने कहानी सुन के ये बताना है कि लड़की वाले जालिम हैं या नहीं। मगर दोस्तों इससे पहले कि हम कहानी सुनाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी कुछ यूँ है दोस्तों, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़की वाले मज़लूम होते हैं, कोई इनकी बेटी से शादी नहीं करता, जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि लड़के वाले बग़ैर जहेज़ के भी शादी करने को तैयार हैं। मगर लड़की वाले नहीं मानते, बल्कि ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं, डिमांडें लगाते हैं कि गोया लड़के को मुकम्मल ही छील कर लूट लेना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस लड़के और लड़की की जो कहानी है, अब वो सुनते हैं कि लड़की कैसी और लड़का कैसा। नंबर 1, लड़की अनपढ़ जाहिल और लड़का पढ़ा लिखा है। ये जिनकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उनका बता रहा हूँ कि नंबर 1, लड़की अनपढ़ जाहिल और लड़का पढ़ा लिखा है। नंबर 2, लड़की इंतहाई गरीब और इसके मुकाबले में लड़का इंतहाई अमीर है। नंबर 3, लड़की इंतहाई बेवकूफ़ और लड़का इंतहाई ज़हीन है। नंबर 4, लड़की इंतहाई कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा, सूखा जिस्म और लड़का सेहतमंद है। नंबर 5, इसके अलावा लड़की में कुछ ऐब भी हैं जो इसके वालिद ने बताए हैं। नंबर 1, लड़की के जोड़ों, घुटनों और हड्डियों में दर्द रहता है, इसलिए ज़्यादा चल नहीं सकती। और ज़ाहिर है जो लड़की सूखी हो, हड्डियों का ढांचा हो, तो वो उसको तो दर्द होगा। नंबर 2, खाना वगैरह भी पकाना नहीं आता, कुछ भी अच्छे से नहीं आता, बस हल्का फुल्का आ गया, बाकी कुछ खाना वगैरह पकाना नहीं आता। नंबर 3, कानों से थोड़ी बहरी है, ज़्यादा ऊंचा सुनती है, हल्के नहीं सुनती, ऊंचा बोलना पड़ता है। नंबर 4, लड़की के सीने की हड्डी उभरी हुई है, यानी ये जो सीना है उस पे से एक हड्डी निकली हुई है, पैदाइशी नुक्स है इसके अंदर। नंबर 5, लड़की वाले गरीब हैं, जहेज़ नहीं दे सकते, लिहाजा लड़के ने एक सूट भी नहीं लिया, सिर्फ लड़की से सादगी से निकाह कर लिया, यानी कोई सामान कुछ नहीं लिया। नंबर 6, फिर अचानक एक हादसा हो गया कि निकाह से कुछ दिन पहले, यानी निकाह की जो डेट रखी गई थी उससे कुछ दिन पहले लड़की गिर गई और इसकी हड्डियां इतनी कमज़ोर थीं कि सिर्फ गिरने से इसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और ऑपरेशन करना पड़ा। लड़के को मालूम था कि अल्लाह ना करे ये लड़की माजूर भी हो सकती है, मगर फिर भी लड़के ने इससे उसी हालत में निकाह किया और उसे अपनी बीवी बनाया। एक ऐसी लड़की को बीवी बनाया जो माजूर भी हो गई थी, इंतहाई कमज़ोर, सूखी हड्डियों का ढांचा भी थी, बेवकूफ़ भी थी, अक्लमंद भी नहीं थी, खाना भी नहीं पका सकती थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी और इंतहाई गरीब थी, एक सूट भी जहेज़ में नहीं ला सकती थी। नंबर 7, जबकि इसके मुकाबले में लड़के के अपने ज़ाती 4 घर थे और लड़के के घर में पानी, बिजली, गैस, जहेज़, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, यूपीएस, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, अलगर्ज़ दुनिया की हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। नंबर 8, और लड़की के अंदर जो सबसे बड़ा ऐब था वो ये था कि लड़की के मुंह से इंतहाई गंदी सड़ी हुई बदबू आती थी। आप दोस्तों इस बात को आप फील कर सकते हैं, आप कभी गौर करना, कुछ लोगों के पास जाके जिनके मुंह से बू आती है तो कोई उनके करीब बैठना भी गवारा नहीं करता, चाहे वो कितने ही खूबसूरत और अमीर हों, लेकिन मुंह से जो इंतहाई गंदी बदबू आती है, पखाने जैसी बदबू आती है, तो कोई उनके पास बैठना भी गवारा नहीं करता। तो लड़की के मुँह से भी ऐसी ही बदबू आती थी और लड़की के घर वालों ने ये एक ऐब लड़के वालों को नहीं बताया, और दूसरा ये कि इलाज भी हो सकता मगर नहीं कराते। अब हुआ यूं कि शादी के बाद इन तमाम बातों के बावजूद लड़की के बाप ने लड़के को जलील करना, बेइज्जत करना और बातें सुनाना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने घर ले गया कि जब तक ये सही नहीं होगी मैं नहीं भेजूँगा। और लड़के को ये भी कहता है कि इलाज के लिए 5,000, 10,000 यानी मुख्तलिफ बहानों से ख़र्चा भेजो, जो भी मतलब लूट सकता है, ले सकता है, ख़र्चा मांगता है और बातें सुनाता और जलील करता है कि तुम्हारी बीवी है। अबे भाई बीवी है तो घर में रहेगी, और अगर चल तू भी लेके गया तो लड़का मिल तो सकता है, ना मिले, ना फ़ोन पे बात कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना आ सकता है, और ख़र्चा वो कहता है भेजो। और लड़के को कहता है कि मेरे घर पर हरगिज़ नहीं आओगे, मेरी गली में भी नहीं आओगे, जबकि लड़की वाले इतने गरीब हैं कि इनके पास रहने का मकान भी नहीं है।
گھر میں سامان بھی کچھ نہیں ہے اور پتہ نہیں کیسے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ سامنے ایک مدرسہ، اس مدرسے سے روٹی اور دال یعنی بنا بنایا روٹی اور دال یہ کھانا آ جاتا ہے، بس دونوں جو ہے وہ لڑکی والے وہی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لڑکی کے باپ میں اتنی اکڑ گھسی ہوئی ہے کہ اس کے خود کے سگے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ واقعی اس بندے میں اکڑ بہت ہے۔ چلو انسان اکڑ وہ کرے کہ جس کے پاس کچھ مال دولت ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ کس بات کی اکڑ کر رہا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کو بھی جو ہے نا متکبر لوگوں میں سب سے زیادہ وہ شخص ناپسند ہے جو فقیر ہو کے تکبر کرے۔ چلو جن کے پاس کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی برا، لیکن ایک بندہ فقیر ہے اور پھر بھی تکبر کرے، اللہ کو بھی وہ فقیر بہت زیادہ سخت ناپسند ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیب میں پیسہ تک نہیں ہے، کرایہ تک نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر اکڑ گھسی ہوئی ہے، تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے لڑکے والے نے ہزاروں روپیہ لڑکی پر خرچ کر دیا، کیونکہ وہ جو بیمار ہو گئی تھی، اسپتال میں تھی، لانا لے جانا، کرایہ بھاڑا، دوائیاں، اس مد میں اس کو اچھی اچھی خوراک، بکرے کے گوشت کھلانا، اپنے گھر سے 25 میل دور جا کے بکرے کے گوشت پکا کے 2-2 ہزار روپے کلو کڑھائیاں لے کے اس کے گھروں میں پہنچانا کہ بھائی روز بکرے کے گوشت کھاؤ، صحت مند ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا بکرے کے گوشت، اور لڑکی والے تو دال بھی نہیں کھا سکتے تو وہ گوشت کہاں سے کھلائیں گے۔ تو لڑکے نے 1000 روپیہ خرچ کر دیا، مگر اس کا باپ، لڑکی کا باپ، لڑکے سے کہتا ہے کہ تم نے خرچ ہی کیا کیا ہے۔ اب دوستو آپ خود سوچو کہ ایک بندہ خرچ کرے، اس کو تانا یہ بولے خرچ ہی کیا کیا، تو وہ بندہ پھر سوچتا ہے میں 1 روپیہ بھی ضائع کیوں کروں، کیوں خرچ کروں جب اگلوں کو قدر ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوستو اس لڑکے نے اس لڑکی والوں کو غریب سمجھ کر ان کی بیٹی سے سادگی سے نکاح کر کے اپنا گھر بسایا کہ میں تو امیر ہوں، ایک غریب سے شادی کروں گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، مگر وہ بیچارہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، کیونکہ اب لڑکی کے باپ نے لڑکے کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میری بیٹی جو گری ہے یہ تمہاری وجہ سے گری ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے تم سے رشتہ پکا کیا تو تم کتنے منحوس ہو کہ ہماری بیٹی گر گئی اور اس کو آپریشن کرنا پڑا۔ اور لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ لڑکے کو کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آج ہماری بیٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، تمہارے سے رشتہ کرنے کے بعد ہم پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں۔ یعنی تمام الزام لڑکے پہ آ رہا ہے، جبکہ لڑکا تو اپنے گھر میں، وہ لڑکی اپنے گھر میں۔ لہٰذا میرے دوستو آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے اور لازمی بتانا ہے کہ ایسی صورت میں لڑکا ظالم ہے یا لڑکی والے ظالم ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ لازمی کمنٹ میں بتائیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔